ओके, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके आज की सभा में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके सम्मुख आते इस शाम के समय इस मिडवीक सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, ये आपकी सभा है। प्रभु यीशु मसीह, ये आपकी कलीसिया है। परमेश्वर, आपकी देह है। प्रभु, हम चाहते हैं जब भी हम आराधना करें प्रभु, इस जगह पे आपकी महिमा करेंगे। परमेश्वर, आपका वचन सुनेंगे। परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। प्रभु, धन्यवाद देते कलीसिया के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ आपका वचन सुनती है। प्रभु, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं और कलीसिया में उपस्थित, आप सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा बात करना और सभी से प्रभु यीशु मसीह आप प्रोत्साहन करना, आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज की सभा प्रभु आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाते हैं। तो हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। है ना, यीशु मसीह ने कहा ना कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लेके आता है ना। तो हम यीशु मसीह में है जुड़े हुए, और इसलिए हमारे जीवन से फल दिखाई देता है। उसकी आराधना करना है ना, उसकी संगति करना। तो क्यों ना उस परमेश्वर के लिए हम गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक भांति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भांति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सच में हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ कुछ दे सकते हो तो हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर का हम आभार मान सकते हैं ना, उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यही चीज़ है ना, परमेश्वर को देने के लिए। तो क्यों ना उस परमेश्वर की ओर एक महिमा करते हम उसके लिए गाना गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहाँ का वो शहंशाह, सारे जहाँ का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई। बैठेंगे सद पर फतेहमंद जी, बैठेंगे सद पर फतेहमंद जी। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो तन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे, हम दो तन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको तकेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे।
तारे मिलके करो तारे 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 मिलके करो तारे तारे यीशु गीत है प्यारा मुझे यीशु गीत है प्यारा मुझे। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हो। आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हो और इसलिए प्रभु स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हाँ प्रभु, आप पवित्र परमेश्वर हो। आप अपने सामर्थ्य में भरपूर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप सर्वोच्च हो पिता परमेश्वर और आप ही हमारे जीवन के सब कुछ हो। हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी आराधना करते, धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर। आप हमारे बीच में हो प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि वो पवित्र नाम है। उस नाम के अंदर अधिकार है, सामर्थ्य है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके पवित्र नाम के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन।
जीवन मिलकर हम गाए, प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, सच में परमेश्वर आप महान हो और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस आराधना के लिए, इसमें आराधना से परमेश्वर आपको महिमा मिलती है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय जो भी हमने आराधना की प्रभु यीशु मसीह, वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर जो भी आने वाला समय में परमेश्वर संदेश होगा प्रभु, आपका वचन बांटा जाएगा गॉड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के लिए, आपके दास के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका अभिषेक भरा हाथ रखना परमेश्वर। और प्रभु सच में परमेश्वर हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है गॉड। और प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बात करिए प्रभु, हर एक के हृदय से प्रभु आप बात करिए परमेश्वर। हो सकता है प्रभु हम परमेश्वर बहुत सारे परेशानी गुजरते होंगे प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते कि यहाँ पर किस परिस्थिति से और किस परेशानी से कौन गुजर रहा है, लेकिन प्रभु आपके पास वो वचन है प्रभु जो प्रोत्साहन देता है प्रभु, जो अगुवाई करता है, जो मार्गदर्शन करता है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर के झालत कलीसिया में आपका स्वागत है। और हम जानते हैं कि आज हम इस शाम के समय मिडवीक सभा में हैं, तो क्या आप लोग आनंदित हैं? यस। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए, धन्यवाद है। बहुत अद्भुत परमेश्वर है जो हमें है ना अनुग्रह और प्रेम से भरता है, कितना अद्भुत है। जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा और जूम मीटिंग के द्वारा हमें देख रहे हैं, आप सभी का इस ग्रेटर के झालत कलीसिया में आपका स्वागत है फिर से एक बार इस मिडवीक सभा में। तो ये मिडवीक सभा जो है हर बुधवार शाम 5:30 बजे होते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन का आप आनंद उठा सकते हैं। और कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा आपके बीच में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में है ना पिकनिक है हमारा, तो जो हमारा 14 तारीख का जो पिकनिक था वो हम 16 तारीख को होगा और अद्भुत समय रहेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय को तैयार करें और आइए और ज़रूर उस पिकनिक में आनंद उठाइए, है ना। और खास अनाउंसमेंट जैसे कि हमारा पूरा हफ्ते का आपको तो पता ही है कि कलीसिया को कि जैसे कल क्लास होगा, है ना, और दो तीन दिन कंटिन्यू क्लास रहेंगे, तो आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। गुरु शुक्र शनि क्लास रहेंगे, तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें और प्रभु सहायता करे और मदद करे, है ना। तो फैमिली विजिट भी रहेगा। और फिर हम रविवार की जो सभा शाम को यहाँ पर मिलते हैं, वो हम शाम को ना मिलते हुए हम है ना वो क्या मिलने वाले हैं, रविवार की सुबह, है ना, वहाँ पर हम पिकनिक में मिलेंगे। क्या आप लोग तैयार है? वाह, कितना अद्भुत है ना। तो ये रहेगा, ये रहा अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इसके लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करें, आप हमें मदद करें प्रभु। और जो भी इस हफ्ते की जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु, कल क्लास होंगे परमेश्वर, और ये 3 दिन के क्लास प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते गॉड। आप परमेश्वर यीशु मसीह आप बात करिए प्रभु उस क्लासेस के द्वारा भी प्रभु,
और जो भी आने वाले रविवार को पिकनिक होगा प्रभु, उस पिकनिक में भी परमेश्वर आप बात करिए, खास करके आपके दास को इस्तेमाल करिए परमेश्वर। नए विचार से, नए प्रभु थॉट से आप भर दीजिए प्रभु। और उस दिन का जो समय रहेगा प्रभु, अद्भुत समय रहेगा परमेश्वर, कोई भी रुकावट ना आए प्रभु। और जो भी जिसकी ज़रूरत है परमेश्वर आप पूरा करिए। पता नहीं परमेश्वर ज़रूरत है किसकी क्या है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। कलीसिया के हर एक प्रभु परिवार की ज़रूरत आप पूरी करें परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। और जो भी आज का ये सभा है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते गॉड। आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करे, मदद करे और आपके वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? सच में? ओके, तो क्यों ना हम कन्नू साहब का हम स्वागत करें। वो हमारे बीच में आके परमेश्वर का वचन बांटेंगे, है ना? ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हो यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। यूहन्ना 3:16। हम सब लोग इस पंक्ति से परिचित हैं और हम सब लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16 के बारे में। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है एक अविश्वासी के लिए कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और उसकी वजह से मतलब कि वो अपना एकलौता पुत्र भी दे देता है ना। और एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। 2 कोरिन्थी उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो और उस प्रेम के खातिर पिता परमेश्वर आप हमारे लिए कदम भी उठाते हो। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि जब हम पुरानी सृष्टि थे प्रभु, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई जीवन नहीं था, लेकिन धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने आकर हमारे जीवन को संवारा है प्रभु। आपने हमें भरपूर जीवन दिया है पिता परमेश्वर, ताकि उस जीवन का हम आनंद उठा सके, उसमें आपकी महिमा कर सके, आप में बने रहे पिता परमेश्वर और आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, उत्साहित करना पिता परमेश्वर, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा है ना, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति, और वहाँ पर एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, एक अद्भुत वायदा है। और उसमें लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु वो बच जाए। तो सोचिए, इस बात पर विचार कर कीजिए कि हम जब जगत के बारे में सोचते हैं, जगत के बारे में जब विचार करते हैं, तो इस संसार के अंदर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना। जगत कैसा है? पाप से भरा हुआ है ना। जगत एकदम पाप है, क्या बोलते हैं उसको, संसार एकदम गिर चुका है, उसके अंदर से कोई भलाई उत्पन्न नहीं होती है ना, एकदम नाश होते हुए जाता है ना। सारी चीज़ें टूटी बिखरी, और उसकी वजह से मतलब इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कड़वाहट हो रही है, एक दूसरे के प्रति जलन रखना, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है ना। आज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमें मतलब कि जब हम पढ़ते तो कोई हमें मतलब एक आशा मिलने की बात नहीं होती है ना, कोई खुशखबरी नहीं मिलती कि ऐसा पढ़ के हमें बहुत खुश हो गए, वैसा नहीं मिलता। लेकिन जब हम पढ़ते तो कोई नहीं कोई ऐसी बात लिखी है जिसके द्वारा हमें चोट पहुंचती है ना, कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहते लेकिन फिर भी हो रहा है। नहीं,
क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब जगत में हो रहा है। लेकिन सोचो कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और उस प्रेम के खातिर परमेश्वर अपना एकलौता बेटा, है ना, इस जगत में, सोचो स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बन के आता है। और क्यों आता है? लोगों से प्रेम करने के लिए, लोगों की चिंता करने के लिए, लोगों की वो परवाह करता है। तो इसलिए मतलब कि इस संसार में हम देखें तो पापी लोग वास करते हैं, है ना। संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सृष्टि हो तो वो कौन है? मनुष्य, है ना। चाहे वो पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ सब ले लो, लेकिन उन सारी चीज़ों में यदि कोई परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाई हो तो वो है मनुष्य। क्योंकि बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 1 और 27 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, है ना। परमेश्वर ने उसको एक आत्मिक स्वभाव दिया, परमेश्वर ने उसे अद्भुत स्वभाव दिया, अपना स्वभाव उसके अंदर रखा, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो पाप की वजह से उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। अब वो परमेश्वर से रहित हो गया, उसके पास अब भी कोई जीवन नहीं है, कोई महिमा नहीं है, है ना। वैसा मनुष्य संसार में भटक रहा है और परमेश्वर वैसे मनुष्य से प्रेम करता है ना। एक पापी मनुष्य से प्रेम करता है, उस पर अपना प्रेम दिखाना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है, और इसलिए मतलब कि परमेश्वर अपना एकलौता बेटा भी उसके लिए दे देता है ना। कितना अद्भुत बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि पाप, है ना, पाप कोई साधारण चीज़ नहीं है ना। आदम ने पाप किया, आदम हवा ने, लेकिन उस पाप ने क्या किया? आदम एवं हवा एक पति पत्नी थे, उसके रिश्तों को तोड़ा, है ना। परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था वो संबंध को उसने तोड़ दिया पाप ने। यहाँ तक कि पाप उनके जीवन में मौत लेके आया, है ना, मृत्यु। यहाँ तक कि आत्मिक रीति से उनको अलगाव बोला जाता है, क्या ना, कि परमेश्वर से अलग हो जाएगा, अब कभी भी वो अपने जीवन में भलाई नहीं देख पाएगा, है ना। तो ये पाप मतलब एक विनाश, है ना, मौत, ये सारी चीज़ों को उत्पन्न करती है। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो पाप की वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पापी है। लेकिन परमेश्वर जो है वो पवित्र है ना, और इसलिए मतलब कि वो कोई भी क्या बोलते हैं उसको, समझौता करना नहीं चाहता पाप के साथ। और उसकी वजह से मतलब कि परमेश्वर का न्याय का एक मांग था, है ना, कि यदि मनुष्य ने पाप किया है तो मनुष्य के लिए एक सही कीमत भर दी जाए, है ना, उसके लिए एक सही खर्च मतलब चुकाया जाए, है ना, एक सही कीमत का सही खर्च चुकाया जाए। और यदि मनुष्य के लिए एक सही कीमत का सही खर्च नहीं है तो फिर उसको उसके पाप के अंदर उसको मरने दो, है ना, उसको अलग हो जाने दो। ये न्याय का मांग था, या तो उसको बचाना है तो उसके लिए एक सही कीमत भर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि परमेश्वर, है ना, एक पापी को बचाना चाहता है, उससे प्रेम करना चाहता है, उनकी ज़रूरतों को वो समझता है और वो ज़रूरतों को वो परमेश्वर उनका पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर मतलब कि परमेश्वर अपना सबसे बड़ा मूल्यवान धन, सबसे बड़ा खजाना, है ना, वो परमेश्वर मतलब कि एक पापी मनुष्य के लिए खर्च कर देता है। उस पापी मनुष्य के लिए वो परमेश्वर अपना इकलौता बेटे को वो दे देता है ना। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी कितनी अद्भुत भलाई चाहता है ना। परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, है ना। परमेश्वर चाहता तो चुटकी में ऐसा चिपटी बजा के वो सुधार सकता था मनुष्य को, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? खुद परमेश्वर ने निर्णय लिया, है ना, वो मनुष्य बन के इस धरती पर आएगा, और परमेश्वर ने मतलब कि अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारी भलाई के लिए। तो ये मतलब कि कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो है वो दया का धनी है ना। उसके पास दया जो है वो अखूट है, उसका कोई सीमा नहीं है ना। वो दया से भरा हुआ है, धनवान है वो, और वो परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने स्वभाव में प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, और उसके पास करुणा है, उसके पास शांति है, उसके पास आनंद की भरपूर है। और ये परमेश्वर, है ना, मनुष्य से प्रेम करता है, उसकी वो चिंता करता है, उसकी वो परवाह करता है, और इसके लिए मतलब कि मनुष्य को बचाने के लिए उसके लिए जो भी खर्च मतलब उठाना पड़े वो उठाने के लिए वो तैयार है परमेश्वर। सोचो, मनुष्य के लिए। और इसलिए जैसे हमने यूहन्ना 3:16 में देखा कि परमेश्वर अपना बहुमूल्य खजाना, है ना, यीशु मसीह को खर्च कर देता है, संसार के लिए वो दे देते हैं, उसके उद्धार के लिए, है ना, पापी मनुष्य के बचाव के लिए, पाप क्षमा के लिए। तो इसलिए मतलब कि हम पापी मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी आशा है, और हम जानते हैं कि हम बचाए हुए लोग हैं,
है ना, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आज हम उसके देह का हिस्सा है, हम उसके स्वर्गीय वारिस हैं। तो अद्भुत बात है हमारे लिए। तो हो सकता है कि संसार में रहने के खातिर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हो सकता है उस दरमियान हम बहुत कुछ खो सकते हैं या तो हमारा बहुत कुछ खर्च हो जा सकता है, लेकिन परमेश्वर उस यदि हमारे जीवन में तो उस खर्च का वो भुगतान भी मतलब वो कीमत भर सकता है ना। तो बाइबल में हमने एक बात देखते हैं, हम एक घटना मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति से लेकर हम जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और स्त्री है जो कि लहू बहने वाली औरत है ना, और उस औरत को मतलब कि एक असाध्य रोग लगा हुआ है, ऐसा रोग कि जिसका इलाज भी असंभव है ना। उस समय में ऐसा मतलब कि उसको रोग लगा है कि जिसका इलाज भी असंभव है। और उस स्त्री ने मतलब कि अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए, अपने रोग से ठीक होने के लिए उसने कई सारे वैद्यों के पास गई, कई सारे डॉक्टरों के पास गई, उसने काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ मतलब असर नहीं हुआ, है ना। हो सकता है उस समय में कोई सुविधा नहीं होगी, जैसे कि आज के टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं ना कि ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है तो आसानी से चीज़ है और बहुत जल्दी से हो जाती है। हो सकता है कि उस समय में कोई सुविधा, कोई साधन नहीं होगा जिसके कारण उसका इलाज हो सकता है कि ठीक से ना हो पाया, है ना वो। लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्टरों से भी उसने बहुत सारा दुख उठाया, है ना। कई डॉक्टरों के पास गई और उसके पास मतलब वो गई और वहाँ पर भी उसको कुछ फल नहीं मिला, है ना, कुछ मतलब आराम नहीं मिला, कुछ वहाँ पे उनको शांति नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला उनको, है ना। काफ़ी सारे हो सकता है डॉक्टरों के पास, कई सारे डॉक्टर अच्छे भी रहते हैं ना, अच्छे से इलाज भी करते हैं, डॉक्टरों ने भी पूरी तरह से कोशिश किया होगा, है ना, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं। कई बार हो सकता है कुछ डॉक्टर स्वाद के लिए कुछ पैसा भी पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पर मतलब कि इस औरत के बारे में देखते हैं कि उसने अपने बीमारी को लेके, अपना दर्द को लेके उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसने सहन किया था, है ना, काफ़ी सारा उसने दुख उठाया था। और यहाँ तक कि बाइबल ये भी बताती है कि उसने अपना पैसा, अपना धन संपत्ति, है ना, सारी चीज़ें खर्च हो गई, है ना, अब कुछ नहीं उनके पास। और इसलिए शायद वो सोचती है कि कब क्या होगा, है ना, क्योंकि उसने इतना खर्चा किया लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। उल्टी और बीमार हो गए, है ना, उल्टी और वो रोगी हो गए और वो दर्द में, पीड़ा में चली गई। और मतलब कि उतना मतलब कि सोचो कि उसका परिस्थिति कैसे होगा, है ना। सोचो विचार करो, कई बार हम बीमार हो जाते हैं ना, तो सोचो कि ये कितनी परेशान होगी। 12 साल हो गया, है ना, एक हफ्ता, है ना, 1 महीना, 1 साल, कई बार हम परेशान हो जाते कि इतना लंबा समय क्यों। तो ये तो 12 साल से बीमार है ना, और उसने अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया, फिर भी कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है ना। वो हो सकता है कि वो बहुत निराश हो गई होगी, उनके पास कोई आशा नहीं दिखता होगा, है ना। हो सकता है कि उनके पास वो बहुत कमज़ोर हो गई होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसके जीवन में, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्से हो जाना, है ना, कोई किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करना, है ना। ये सारे परिणाम हम देखते हैं, है ना। कोई निराश होता है तो किसी के पास आशा नहीं होता है तो हो सकता है कि वो अपना जीवन एकदम हारा हुआ जीता हो, है ना, वैसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्त्री ने अपना पूरा सब कुछ खर्च कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ भी उसको फ़र्क नहीं हुआ था, है ना। वो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने एक बार यीशु मसीह के बारे में सुना, है ना, यीशु मसीह के बारे में सुना और उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से होकर जा रहा है, हाँ ना। यीशु मसीह की चर्चा उसने सुन ली कि यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है ना, वो बहुत ही चिंता करता है, बहुत लोगों की वो प्रार्थनाओं को सुनता है, लोगों को चंगाई देता है और तरह तरह के अद्भुत चमत्कार करता है। और उस स्त्री ने फ़ायदा उठा लिया कि क्यों ना मैं यीशु मसीह के पास जाती हूँ, है ना, ये आखिरी शायद मौका होगा, है ना, इसको आजमा लेने दे। और वो स्त्री यीशु मसीह के पीछे गई। सोचो वहाँ पे कितनी भीड़ थी, है ना, लोग भी चंगाई के लिए, सुनने के लिए इतने पड़ापड़ी करे, एक दूसरे को दबा रहे थे। और सोचो कैसी परिस्थिति है, फिर भी मतलब कि ये स्त्री को अपनी कमजोरी में, अपनी बीमारी में, सोचो उसको ऐसी हालत में उसने हार नहीं माना, है ना, भीड़ को देख के हार नहीं माना कि चलो रहने दो, अब भी कुछ नहीं होगा, है ना, चलो छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं लगता। लेकिन भीड़ देख कर भी उसने हार नहीं माना, उसने विश्वास रखा, है ना, कि यदि मैं उसके कपड़ों को ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने हिम्मत पकड़ी अपने जीवन में कि मैं जाऊँगी, भले भीड़ है लेकिन मैं जाऊँगी, है ना।
कठिनाइयाँ है, दबाव है, कैसे आगे बढ़ना है पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी, है ना। विश्वास रखा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, हो सकता है मुझे वहाँ से चंगाई मिल जाएंगी। और उसने अपने जीवन में निर्णय किया कि मैं उसके वस्त्रों को ही छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो स्त्री मतलब कि वहाँ पे जाती है, आगे बढ़ती है, और हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, एक अद्भुत चमत्कार हो जाता है ना। कि वो स्त्री यीशु मसीह के मतलब कैसे करके भी चली गई, उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और यीशु मसीह में से सामर्थ निकला, और वो तुरंत मतलब उसने अपने अंदर देह में जान लिया, है ना। उसने वो अनुभव कर लिया कि मैं ठीक हो गई हूँ, है ना। सोचो वो कितनी खुश हो गई, है ना। पहले कितनी निराश थी, अब वो खुश हो गई, अब वो आनंदित हो गई, अब वो शांति महसूस करती है ना। वो क्योंकि उसने चंगाई पा ली, उसने लगा कि मैं ठीक हो गई, उसने अपने अंदर जान लिया। और यीशु मसीह ने भी देखा, है ना। यीशु मसीह ने भी पूछा कि मुझे किसने छुआ है ना। और शिष्य वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, इतने सारे लोग हैं जो तेरे पे गिर पड़ते हैं, और ये कोई सवाल है पूछने का कि किसने मुझे छुआ, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिष्यों ने मतलब जवाब दिया, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकला है ना। क्योंकि मेरा सामर्थ खर्च हुआ है उसके पीछे, है ना। तो कितनी अद्भुत बात यहाँ पर है कि ये जो स्त्री थी जो कि अपनी बीमारी से इतनी परेशान थी, उसने सारी चीज़ों को खर्च कर दिया था, लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन सोचो कि यीशु मसीह इस धरती पर आया था ताकि वो अंधों को आंखें दे, है ना। उसको पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, है ना, कि यीशु अंधों को आंखें देगा, है ना, लंगड़ों को चलना सिखाएगा। वो अपना सामर्थ खर्च करेंगे लोगों को चंगाई के लिए, है ना, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यदि प्रार्थना में कोई इंतजार भी करता है तो भी उनको सामर्थ देगा, है ना। यदि कोई किसी भी परेशानी में है, कोई परिस्थिति में है, यदि उनको सामर्थ की जरूरत है तो परमेश्वर ने सामर्थ देगा। परमेश्वर अपने सामर्थ उन लोगों के लिए उपयोग करता है ना, परमेश्वर देता है। और इसलिए बाइबल में भी लिखा है कि जो कोई यहोवा की बाट जोता है ना, वो नया बल प्राप्त करेंगे, है ना। वो उकाबों के नहीं उड़ेंगे, है ना। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर देखते हैं कि ये स्त्री अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा वो चंगाई पाती है ना। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने वो खजाना, है ना, इस धरती पर दे दिया, है ना। परमेश्वर ने अद्भुत खजाना इस धरती पर खर्च कर दिया, और उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? इस संसार में जो कोई भी उसके पास आता है ना, उसको लाभ मिलता है, वो फायदा उठाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये स्त्री चंगाई हो गई। तो यीशु मसीह की चंगाई है सामर्थ के ऊपर, है ना, किसी भी चीज़ पर, परमेश्वर की परिस्थितियों के ऊपर है। यीशु मसीह की सामर्थ पानी के भी ऊपर है ना, तूफान को भी वो रोक सकता है ना। यीशु मसीह की सामर्थ पेड़ के ऊपर है, वो पेड़ को भी, है ना, अंजीर के पेड़ को सुखा दिया। यीशु मसीह की सामर्थ किसी के भी ऊपर देख लो, है ना, हर एक चीज़ पर, मनुष्य पर भी सामर्थ्य है ना। एक सूखा हाथ वाला था, यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसका हाथ जैसा था वैसा ही हो गया। अद्भुत है यीशु मसीह की सामर्थ। लेकिन यीशु मसीह अपने सामर्थ किस पर खर्च करना चाहता है? जो उनके पास आता है ना, विश्वास के द्वारा, है ना। यहाँ पर एक स्त्री ने, है ना, यीशु मसीह ने बोला कि किसने मुझे छुआ, तो शिष्यों ने सवाल किया कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन स्त्री ने कि मुझ पर कैसी भलाई हुई, मैं गवाही दूंगी, है ना, मैं कहूँगी कि प्रभु मैंने छुआ है। और वो सामने आई और उसने कहा कि प्रभु मैंने आपको छुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, है ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, है ना। तो यीशु मसीह भी यहाँ पर एक विश्वास को ये दर्शा रहा है ना, कि विश्वास, तेरे विश्वास ने, क्योंकि तू विश्वास था इसलिए तू मेरे कपड़ों के छूने के लिए आई। तो यीशु मसीह ने विश्वास पर ज़्यादा मतलब महत्व दिया, भार दिया। और जो कोई विश्वास से प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण करता है। तो इसलिए मतलब कि जीवन के अंदर कुछ भी मतलब खत्म हो क्या, मतलब खर्च हो गया होगा तो उसकी हमें चिंता नहीं करना है। हो सकता है कि हमारा आर्थिक रीते यदि पैसों को लेके हो सकता है कि वो खर्च हो गया, हो सकता है कि हमें शारीरिक रूप से, है ना, हमारी ताकत भी खर्च हो गई हो सकता है कि फिर भी हमें परिणाम, हमें अच्छा फल ना दिखे, बहुत सारी चीज़ें हमने खर्च कर दी हो। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, तो वो जो सामर्थ देता है उसमें हम सारी चीज़ें वापस पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे लिए खर्च करता है। तो इसलिए मतलब ये एक अद्भुत बात है। बाइबल के अंदर हम और एक कहानी देखते हैं ना, उड़ाव पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, है ना, मेरी संपत्ति का जो मेरा हिस्सा आता है, जो मेरा भाग आता है, वो आप मुझे दे दो। और पिताजी ने बांट दिया। और
छोटा जो बेटा था वो अपना संपत्ति का हिस्सा लेके पिता से दूर देश चला गया, दूर रहने के लिए, है ना, परिवार से दूर, घर से दूर, है ना, पिता की संगति से दूर। और दूर जाकर उसने क्या किया, अपने जो संपत्ति था वो सारी चीज़ें उसने कैसे कुकर में खर्च कर दी, है ना, अब गंदी जगह पे उसने खर्च कर दिया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो समय में वहाँ पर अकाल भी आता है। अब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ठीक से रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और ऐसी हालत में वो सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो उनके पास था वो सब चीज़ें उसने खर्च कर दिया था गलत जगहों पे। लेकिन अब वो काम ढूंढने लगा, काम भी मिला तो कैसा मिला, सुअरों चराने का, और खाना भी नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, और वही खाना खाता है जो सुअर खाते हैं, वही खाना उसको खाना मिलता है। और वहाँ पे उसको मतलब कि एहसास होता है, वहाँ पे मतलब कि उसको अपने आपे में आता है वो कि मेरे पिता के घर पे तो बहुत सारे मजदूर हैं और उनको तो मन चाहा खाना, जितना खाना चाहते उतना खाना खाते, उससे भी अधिक उनको मिलता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, है ना। वो उसने अपने आपे में सोचा, अपने पिता के घर को याद किया, और वो सोचा कि अब मैं अपने पिता के घर के पास जाऊंगा, है ना, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और वहाँ से मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया ना, स्वर्ग और के परमेश्वर के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, है ना, और आप मुझे अपने घर पे रख लेना, लेकिन वैसे रख लेना एक मजदूर की तरह, है ना। क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंने जो गलत काम किया है वो मेरे पिता की संपत्ति सारी चीज़ों में खर्च कर दी, अब तो मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के योग्य ही नहीं रहा, लेकिन मुझे मजदूर करके भी रख लेंगे तो अभी मैं रह लूँगा, है ना। वो मतलब वो अपने आप को तैयार किया था उसने। लेकिन जब वो आया अपने घर पे तो पिताजी ने, अभी तो वो दूर ही था, है ना, पिताजी कब से इंतजार कर रहा था उनका। पिताजी अब दूर ही है और बेटा दूर दिखाई दे रहा है, और पिताजी तुरंत मतलब दौड़ के जाता है उनके पास, है ना, वो उनको बाहों में गले लगा लेता है और उसको चूमता है और बहुत सारी चीज़ें, है ना, और फिर उनको घर पे लेके आते हैं। तो कितनी अद्भुत बात, मतलब कि यहाँ पर भी इस कहानी भी हमें देखने को मिलता है कि एक पिता का कितना अद्भुत प्रेम है ना। तो ये कहानी जो है यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, यीशु मसीह बता रहे कि परमेश्वर का प्रेम किस तरह से जगत के प्रति है ना, लोगों के प्रति है ना। और इसलिए परमेश्वर सोचो कि इतना अपना एकलौता पुत्र इस धरती पर जगत में भेज देता है ना, ताकि जगत के लोगों को बचाया जाए, है ना, उसकी सुधि ली जाए। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। और यहाँ पर हमने देखा कि पिता, है ना, उड़ाव पुत्र को उसकी एक नहीं सुनी, वो जो कहना चाहता था, लेकिन उसके लिए पिता ने उपाय किया, है ना। पिता खुद खर्चा करेगा उसके लिए, पिता ने उसके लिए जोड़े मंगवाए, पिता ने उसके लिए अंगूठी मंगवाई, पिता ने उसके लिए अच्छे से वस्त्र मंगवाए, पिता ने उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ये भी रखा, आनंद का एक उत्सव भी रखा कि लोग खाए पिए और आनंद करें, कि क्योंकि मेरा जो बेटा था वो मरा हुआ मुझे वापस मिल गया, है ना, वो जिंदा हो गया, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर भी हमारे बारे में वैसा सोचता है ना, परमेश्वर भी हमारे बारे में वैसा विचार करता है, चाहे हम किसी भी तरह से कंगाल क्यों ना हो गए, है ना, किसी भी तरह से हमारे जीवन की सारी चीज़ें खर्च भी क्यों ना हो गई, लेकिन परमेश्वर हम पर भलाई करना चाहता है ना। आदम ने आशीष को खो दिया ईदन बगीचे में पाप करके, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना, है ना, परमेश्वर की शांति को, आनंद को, सारी चीज़ों को, एक अच्छा स्थान जो ईदन का बगीचा था, वो सारी चीज़ें उसने खो दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको वायदा किया था कि आने वाले समय के अंदर, है ना, वो वापस पाएगा, जो भी विश्वास करेगा वो वापस पाएगा। और हम देखते हैं कि इसीलिए जैसे हमने एक पंक्ति पढ़ा था 2 कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वीं पंक्ति में, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, है ना। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए वो अपना स्वर्ग भी छोड़ने के लिए तैयार है ना। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बनने के लिए वो तैयार है ना। फिलिपी हम 2 अध्याय में देखते हैं ना कि वो परमेश्वर था और परमेश्वर होना उसने पकड़ के नहीं रखा, लेकिन वो मनुष्य बन गया, यहाँ तक कि वो दीन बन गया, यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि उसने क्रूस का मौत भी, है ना, जो एकदम शर्मजनक था, और वो क्रूस का मृत्यु भी उन्होंने सह लिया। किसके खातिर? मनुष्य के खातिर, है ना, हमारे खातिर।
और इसलिए मतलब कि वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो है अद्भुत है ना, वो अपने स्वभाव में, है ना, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो भला परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई नहीं है ना, वो अनोखा परमेश्वर है ना, और उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और वो अद्भुत परमेश्वर हमें मिला है जिसकी हम आराधना करते, उसकी हम प्रशंसा करते, उसको हम धन्यवाद देते, उसको हम आदर देते और उसकी महिमा के लिए, है ना, उसके कार्य के लिए हम जीते, चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, है ना, चाहे हमारा जीवन भी हम उसके लिए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब कि अपना जीवन खर्च किया हमारे लिए, है ना, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसलिए हम अपने जीवन का भी हर एक चीज़ उसके लिए खर्च करते हैं, चाहे वो पैसा हो, जीवन हो, जॉब हो, सेवा हो, कोई भी बात क्यों ना हो, हम उसके लिए खर्च करते हैं, उसकी महिमा के लिए। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दे दिया ताकि वो हमसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। तो यीशु मसीह की वजह से ही, है ना, हमने पापों की क्षमा पाया, है ना, परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है ना, जो भी हमने, चाहे वो भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, भविष्य काल के हो, सारे पापों को वो भूल जाता है। जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उनके सारे पाप वो माफ़ कर देता है। और इसकी वजह से मतलब कि एक विश्वासी धर्मी बन जाता है ना, परमेश्वर की नज़र में वो निर्दोष बन जाता है ना, एकदम सिद्ध परमेश्वर की नज़र में वो निर्दोष बन जाता है, अब उस पर कोई दोष लगा नहीं सकता। और इसलिए मतलब कि वो धर्मी बन जाता है। और जब उद्धार पाता है व्यक्ति तो अनगिनत उसको लाभ मिलते हैं, है ना, पाप क्षमा हो जाती, वो धर्मी बन जाता है और उसका नया जन्म हो जाता है ना परमेश्वर के परिवार में। अब वो परमेश्वर के घराने का है और उसको एक सहायक मिल जाता है ना, पवित्र आत्मा, जो उनकी मदद करेगा, उनकी अगुवाई करेगा, उनकी सहायता करेगा। तो अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने बेटे को खर्च कर देता है ना क्रूस पर। तो कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह की वजह से ही हमने सारी आशीषों को पाया है। तो क्यों ना इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो हमारे लिए कदम भी उठाता है। और एक समय था कि हम पाप के ऐसे कर्जदार थे, उस पाप का हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते थे, लेकिन किसने चुकाया? यीशु मसीह ने चुकाया, जो मतलब कि देनदार नहीं था, है ना, उसने हमारा कर्ज चुकाया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत आपके स्वभाव के लिए, कि वो सा आपका स्वभाव आप हमारे लिए खर्च करते हो प्रभु, हमारे लिए आप उपयोग करते हो ताकि हम आपकी भलाइयों को देखें और हम अपने जीवन में आपके ने जो आशीष हमारे लिए रखा है उसका हम अनुभव करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे लिए हो प्रभु। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन है प्रभु। हाँ प्रभु, आपने शैतान पर जय पाई है, आपने मौत को भी हरा दिया है, आपने हमारे पुराने स्वभाव को भी हरा दिया है प्रभु। हम जीते हुए लोग हैं पिता परमेश्वर आपके अंदर। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने हमें सबसे बड़ी विजय दी है, उसमें हम आनंद करें, स्वतंत्रता का आनंद उठाएं और आपकी महिमा में बढ़ते जाए आपके राज्य के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे।
यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आशीष देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आशीष देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। तो प्रार्थना करते हैं और विपिन से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हम प्रभु जी आज हम तेरी अनुग्रह तेरी दया से प्रभु जी आज हम जीवित हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि तो हमारा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु और आकाश और पृथ्वी बनाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। एक दिन हम प्रभु जी हम पाप में डूबे हुए थे, परंतु तेरा योजना के अनुसार प्रभु जी तूने हमको प्रेम किया और प्रभु जी स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया हमारा पापों को
पापों के लिए प्रभु जी, और इस पाप से उद्धार देने के लिए प्रभु जी, और तो हमको नया जीवन दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। जो वचन आज हम सुने प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, अगर आप हम प्रेम नहीं करते होंगे प्रभु जी, आज हम कहीं होते होंगे, लेकिन तेरे अनुग्रह, तेरी दया और तेरे प्रेम की वजह से प्रभु जी आज हम तेरे पास में आए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम दुआ करते आज जो दुनिया में, इस संसार में जो लोग आज पाप में डूबे हुए हैं प्रभु जी, तेरे वचनों को लोग के पास पहुंचाने के लिए तो हमको तैयार कर प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी तेरा प्रेम को हम लोगों के पास पहुंचा सके प्रभु जी, तेरा प्रेम को जाने और तुझे ग्रहण करे प्रभु जी। उसके लिए हम दुआ करते प्रभु जी, ताकि जैसे आपने से उड़ा पुत्र को आपने उसको एक नया जीवन दिया प्रभु जी, ऐसे इस दुनिया में जो लोग आज खोए हुए लोगों को प्रभु जी तेरी वचन को जानने और सीखने में और उन लोग के पास पहुंचाने के लिए तो हमको तैयार कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम मिल के तेरे राज्य के लिए हम तैयार हो सके और उस स्वर्ग में हम जा सके, ऐसे हम दुआ करते प्रभु जी। और आज जो हम वचन सुने प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तो हमको आशीषित कर प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार तो हमको प्रभु जी विश्वास में आगे बढ़ाने में तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। और तेरे दासों को भी तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी, जो हमारे बीच में तेरा वचन जो बुया हुआ प्रभु जी, उसका कमी घटी को प्रभु जी सर्व से फिर से उसको 100 गुना वापस दे प्रभु जी, ताकि इस दुनिया में कहीं कहीं जगह में जाके प्रभु जी तेरा सुसमाचार लोगों के पास पहुंचा सके, ऐसे तेरे दासों को तो आशीषित कर प्रभु जी, और उसका फैमिली को तो आशीषित कर प्रभु जी, उसका सारे कमी घटी को प्रभु जी सर्व से तू भर दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति होने पाए प्रभु जी। हम यहाँ पर जितने लोग आज बैठे प्रभु जी, सभी को तेरे वचन के द्वारा तो हमको आशीषित कर प्रभु जी, और बाकी के समय तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।